आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ से देखकर सॉल्व कीजिएगा। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है? ऑप्शन लो। ऑप्शन एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद खाली सॉल्यूशन कराएंगे। आपको उधर क्वेश्चन में मिल जाएगा बगल में। ऑप्शन नंबर ए 26, बी 25, सी की बात किया जाए तो 27 है और डी 24 है। कौन सा सही होगा? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या बोलता है। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता है वो विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाएगा। सम संख्या की बात करें तो 2, 4 जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है? ठीक है, तो 0 तो नहीं है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, और क्या बोल रहा है? 50 के बीच, यानी 50 के बीच कौन आता है? 49। 49 इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि जगह कम है। आप ही नोट कर लीजिएगा। यार बहुत ढकर ढकर करता है। तो क्या बोले? 0 से 1, 3, 5 डॉट 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 50 के बीच तक 49 आता है वो। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करना, इसका एक फार्मूला होता है। किसी के बीच का नंबर जानने के लिए नंबर ऑफ एन टर्म, नंबर ऑफ एन टर्म नंबर ऑफ एन टर्म क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, नीचे हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। क्या हुआ? लास्ट, मतलब ये 49 जो हुआ ये लास्ट हुआ, और फर्स्ट जो हुआ वो 1 इज द फर्स्ट एंड 49 इज द लास्ट। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो मतलब सार्वंतर जिसे बोला जाता है एपी में कॉमन डिफरेंस, तो 3 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2, और 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। 2 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 2। और तो ये क्या हो गया? लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ये हुआ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, ये हुआ लास्ट, लास्ट। और कॉमन डिफरेंस जो हुआ, कॉमन डिफरेंस 2, तो इस पर बैठा दो। लास्ट कितना है? 49 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब इसको जोड़ दो। 49 में 1 गया, 48, 48 से 2 से 48 में 2 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा? 48/2 प्लस में 1, तो 48 में 2 से भाग दोगे तो 24, 24 1 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25।
ये जो 25 है वो आंसर आ गया, आंसर नंबर बी। जल्दी से छापो। इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तुम लोग समझ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा इसके बीच के इतना संख्या निकालो, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और 20 के बीच, 1 और 20 के बीच कितने सम संख्या है? कितने सम संख्या है? इस बार सम संख्या पूछा है, ध्यान से। 1 और 20 के बीच कितने सम संख्या है? कैसे बनाएंगे? उसी तरह बनाएंगे, पहले लिख देंगे एक सम संख्या नहीं है, 2 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, फिर कितना है? 20 भी जो है सम संख्या है। तो क्या बोला है? 1 और 20 के बीच कितने सम संख्या है? तो 20 भी ले लेंगे, 20 भी क्या है? सम संख्या है। तो अब क्या करना है? अब वही वाला फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एन टर्म, एन नंबर ऑफ एन टर्म। तो क्या होगा? फर्स्ट लास्ट क्या है? 20 माइनस फर्स्ट कितना है? 2 कॉमन डिफरेंस कितना है इसके बीच? 2 इस प्लस 1, इधर फार्मूला लिख देते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ एन टर्म का निकालने का फार्मूला। अब 20 में 2 गया, 18 बचा, 18 बटे 2 प्लस 1, 2 से कटा दो, 9 दूनी 18, यहाँ 9 आ गया, 9 1 10 आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा इसी तरह बना दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन अब नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको उधर पेज में मिलेगा, इस साइड पेज में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन ऑपरमेय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है √10। क्या बोल रहा है? ऑपरमेय नहीं है, ऑपरमेय नहीं है, ऑपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। आप जानते हैं कौन कौन परमेय है? जो परमेय नहीं होगा उसमें टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर देते हैं ए। कौन ऑपरमेय? देखिएगा ऑपरमेय नहीं है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। √10 बी नंबर है, √24 सी नंबर है, ये सब तो बनाइए दीजिएगा। 35 डी नंबर है, √121 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाइएगा। देखिए ऑपरमेय नहीं है मतलब कि परमेय जरूर होगा, ऑपरमेय नहीं है इसका मतलब परमेय संख्या है। तो ये तो ऑपरमेय है, ये नहीं होगा, ये तो ऑपरमेय है, नहीं होगा, ये तो ऑपरमेय नहीं होगा। ये क्या है? परमेय है, क्योंकि इसके रूट से 11 बाहर निकलता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 111, जो कि इससे बाहर निकलेगा। 11 इज द राइट आंसर। डी होगा, हो जाएगा 3 का डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? दो संख्याओं a और 18 का मो 136 और तथा मो 102 है, तो a का मान क्या होगा? यहाँ सीधा सीधा दे दिया है। दो संख्या है a और 18 का लॉ 136 तथा मो 102 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान निकालना है हमको, सिंपली a का मान देना है। तो एगो सूत्र बताते हैं हम, फार्मूला BBI है। यहाँ पे लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या, अरे मिटाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पहली संख्या को शॉर्ट में लिखते हैं इसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF।
HCF समझते हैं ना, लघुत्तम ये हुआ महत्तम HCF। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पहली संख्या दे दिया गया है, पहली संख्या दे दिया गया है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए है। ए क्या है, ए पहली संख्या है। क्वेश्चन नंबर कितना होता है, 4, 4 नंबर था, ठीक है। और दूसरी संख्या दे गया है 18, जिसका लॉस हो जो है, यानी कि LCM, जिसका LCM 36 है, 36 है। और महत्तम जो है मौसो दिया गया है यहाँ पे 2। तो हमें सिंपली बोल रहा है ए का मान क्या होगा, तो ए का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ से कटा दीजिए इसको, 18 दूनी 2 गुना 2 4, 4 क्या हो गया, ए का मान निकलेगा, ए का मान 4, जो कि 4 का C नंबर हो जाएगा, 4 का C नंबर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखते हैं। ये सब जो जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सब BBI है, ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या फिर यह पूछा गया है। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, P और Q एक दो अभाज्य संख्या है, P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, तो इसका बोल रहा है हमें क्या निकालने के लिए, मौसो निकालो, यानी कि HCF बोला निकालने के लिए। तो इस HCF को कैसे निकाला जाता है, कॉमन, जिसमें कॉमन रहता है, कॉमन को हम एक साइड कर लेते हैं, कॉमन जिसमें रहता है उसे HCF बोला जाता है। तो P मल्टीप्लाई 1 इसमें कॉमन है, और Q मल्टीप्लाई 1 इसमें 1 कॉमन है। इसका जोड़ा लगाते हैं, जिससे आंसर निकल रहा है 1 इज़ द राइट आंसर, 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा, यानी कि D 5 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ए ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 2, ऑप्शन नंबर C 4, इस तरह से दे देगा आपको, जो आंसर होगा वो बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रहा है, अभाज्य संख्या मेंटेन कीजिएगा आप लोग। 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, आपको पता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इसका क्या बोल रहा है, गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल। तो गुना मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 क्रॉस 4 क्या हो गया, 8 आंसर हो गया, 8 इज द राइट आंसर। तो कौन नंबर होगा, C, 6 का C। जल्दी से इसको देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हैं और देख भी सकते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या बोलता है। 7 एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा है, इसको तो आप लोग बना दीजिएगा। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर A अभाज्य संख्या बताना आप लोग को। ऑप्शन नंबर A क्या बोला, 29, B 25, C 16, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है 16, D जो है 15। इसमें कौन सा अभाज्य संख्या, जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से आप लोग बताइए, हम तो बताइए देंगे, आप लोग बताइए। बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बता दिए होंगे। 29
29 क्या है, अवाच्य संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर। 8 क्या बोलता है, 3.27 इसको बोलता है आवर्त। इसको क्या बोलता है, आवर्त। क्या है 3.27 पर आवर्त क्या है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इनमें से क्या है बताइए, जल्दी से आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। क्या होगा, बी। 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, किसी पूर्ण m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिखाते हैं आपको, m+2। अब ई ऑप्शन नंबर ए है, ई जो है ऑप्शन नंबर बी है, 2m+1। सी जो है उसी क्या बोलता है भैया, बोलो आप, 2m। डी जो है 2m-1 इज द राइट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोल क्या रहे, किसी पूर्णांक m के लिए, ओके, किसी पूर्णांक m के लिए सम रूप, सम संख्या आना चाहिए हमारा। m जो है, m एक रूप है, m एक पूर्णांक है। तो ठीक है, हमको सम संख्या चाहिए, तो m का मान रख दीजिए। m का मान रखो 1 2 3 4 डॉट अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। m का मान रखिए यहाँ पे, और जहाँ सम मिलेगा वही आंसर बा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, 1 रखे, यहाँ पे 1 रखे, m का मान 1 रखे। ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। m के जगह पे 1 रखिए, 1+2 क्या हो गया, 3। 3 तो नहीं है सम संख्या, 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी क्या है, 2m+1। 2 गुना m की जगह पे 1 रख रहे हैं, 2 गुना 1 यानी कि 2, ये भी 3 हो जाएगा, जो कि ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 2×1, m की जगह पर m के स्थान पर 1 रख रहे हैं, क्या हो गया, ये 2 क्या है, सम संख्या है, ये आंसर है, ये बिल्कुल आंसर है ये। अब डी भी चेक कर लीजिए, चेक करिए, लेते हैं आपके लिए। 2×1 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 में गया 1, 1 जो है सम संख्या नहीं है, तो क्या हो गया, आंसर सी हमारा हो जाएगा, 9 का सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आप बता दीजिए अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। आप लोग जानबे करते हैं अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे, 64/81, यहाँ से तो निकल जाएगा बाहर। 64 से क्या निकलता है आप लोग बताओ, 8 निकलता है, इससे 9। अब 8/9, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय है, तो वहाँ क्या बोल रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होना चाहिए। देखो ए नंबर आंसर 11 का देखते हैं। निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि अब बताते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं, शांत, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए x, और नीचे जो होगा 2 और 5 का गुणनफल, 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, जो नीचे जो है 2 और 5 का गुणनफल है, तो वो क्या है, शांत है। अदरवाइज 2 और 5 नहीं है तो वो अशांत है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, निम्न में से कौन दशमलव प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है, तो शांत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दे दिए गए 3/8, जो कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, जो कि यही आंसर हो जाएगा, 3 पर पावर 3/8 हो जाएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा।
11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्या बोलता है, 6/15 जो है, हाँ 6/, बढ़िया से लिखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, अशांत, या फिर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए अब क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, क्या है, शांत, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 जो है ना, 6 लिखे ऊपर, ये क्या है, 3×5=15, 3 गुना 5 गुना 3, 5×3=15, 3 से कट गया, 2×3=6, यहाँ पे 2 आ गया, और 2/5 हो गया, जो कि 5 का सिर्फ गुणनफल है। ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 का हो जाएगा शांत, ए, 12 का क्या हो जाएगा, ए, 12 का ए हो जाएगा। 13 पूछ रहा है 4-3, 4-3 क्या है, परमेय संख्या हो, परमेय संख्या, आप लोग बताओ जल्दी से, 4-3 क्या है, इतना देरी लगाते हैं आप लोग बोलने के लिए। बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। रूट वाला जितना होगा, जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सके, पूर्ण वर्ग नहीं है, वो टोटल अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो कौन हो जाएगा, ए, तो ए जो है वो परमेय संख्या है, और बी जो है वो भी परमेय संख्या है, और डी जो है वो भी परमेय संख्या हो जाएगा, सी जो है वो परमेय संख्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्या था, 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, अपरमेय संख्या है। 3/5 रूट में अंडर है, रूट वाला जितना है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, वो टोटल अपरमेय संख्या है। ये तो थोड़ा सा बढ़िया, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब बैठता है, बट हम ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, आप बता दीजिएगा जल्दी से। 15 नंबर का निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 15 हो जाएगा डी। 11 जो है अभाज्य संख्या है, डी। 15 हो गया। 16 देखते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, 2 परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी आप लोग आंसर बताओ पहले। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, जो कि अनंत होता है, डी आंसर हो जाएगा, अनंत। 2 परमेय संख्या, बहुत सारा परमेय संख्या होता है, आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। 2 परमेय संख्या, बहुत सारा परमेय संख्या होता है, जो कि अनंत आंसर हो जाएगा। 17 क्या होगा, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, शांत या अशांत, क्या बोले थे हम, ये जो नीचे में 2 और 5 का गुणनफल है, या सिर्फ 2 का गुणनफल है, या सिर्फ 5 का गुणनफल है, तो वह क्या है, अशांत है, अदरवाइज अशांत है। क्वेश्चन नंबर 17, तो आंसर बताओ आप लोग, कमेंट में लिख, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशांत, 20 का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, आप लोग पहले जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे 18 नंबर बोलते हैं, आप लोग आंसर फटाक से कमेंट में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। निम्न में से कौन अपरमेय संख्या है, 18 नंबर होमवर्क में रखते हैं, आप लोग बता के आंसर कमेंट में दीजिएगा। 18 नंबर होमवर्क में रहता है, अपरमेय संख्या पूछ रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा। 19 नंबर भी होमवर्क में रहता है, 19 नंबर भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। चलिए 19 नंबर बता देते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है रूट टू क्या है, यही पूछ रहा है, रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा 19 का बी। 18 नंबर होमवर्क में रहा है, यही पूछ रहा है, अपरमेय या परमेय संख्या कौन सा है। और 20, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोल 100 है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोल 100 है, क्या होगा, 20 का। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताओ आंसर।
2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम लोग, एगो 2 ले लेते हैं, 2 या 2 से अधिक, दो ले लेते हैं अभाज्य, 3 ले लेते हैं। अब 3 का मौसो निकालते हैं। इसका मौसो जब भी आएगा महत्तम समवर्तक HCF वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 2 या 2 से अधिक तो हमेशा 1 आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, इसका आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 2 गुना 1, 3 गुना 1, जो कॉमन आता है वही होता है HCF। कॉमन कितना आ रहा है, 1, तो 1 क्या है, HCF यानी कि मौसो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सॉरी 21, 20 तक हो गया है। 21 क्या बोलता है, 21 बोलता है निम्न में से कौन अपरमेय संख्या किस होमवर्क में रहा, पर में पूछ रहा है। जो रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकल सके वो सब जो है टोटल जो है अपरमेय होगा, बाकी सब परमेय हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या, दो लगातार सम संख्या पूछता है। क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 2 हुआ 4 हुआ, जैसे 2 लगातार वाला 2 हुआ 4 हुआ, यही पूछ रहा है। 2 लगातार क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, तो इसी का HCF पूछ रहा है। इसका कॉमन क्या होगा, 2 क्रॉस 1, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 2 गुना 2 1, यानी कि 2 जो कॉमन हो रहा है और एक भी कॉमन मिल रहा है, तो एक भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा HCF जो हो जाएगा 2 गुना 1, जो कॉमन मिल रहा है उसको लेके मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। HCF ऐसे निकलता है, आप कभी नहीं निकाले होंगे तो इसी तरह से निकालिएगा। 22 का 2 जो पढ़ा होगा उसको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या बोलता है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुना ab का मौसो गुना ab का लॉसो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। पूछ रहा है ab के लिए, AB का मौसो निकाल दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और AB का लॉस हो। तो AB का मौसो निकालते हैं पहले, AB का LCM लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, और AB का HCF निकालते हैं। HCF क्या हो जाएगा, AB का HCF लेंगे तो A क्रॉस 1, AB का HCF निकालेंगे तो इसके 1 के बराबर होगा, 1 होगा। कैसे दिखाते हैं आपको, A का A गुना 1 और B का जो कॉमन आता है वही HCF कहलाता है। HCF का मतलब है जो कॉमन आ रहा है वही HCF होगा। तो इसमें कॉमन क्या होगा, AB तो कॉमन है नहीं, इसमें 1 कॉमन है तो HCF हो गया 1। जैसे कि यहाँ किए थे, इसमें 2 मिल रहा था और 1 भी मिल रहा था, 2 गुना 1 किए थे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा इसका HCF, AB का HCF 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो आंसर वही आएगा A गुना B। तो A गुना B देखते हैं कौन ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर कितना था भैया, 23 सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा C, 23 का C। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इसको पहले मिटाएंगे, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलन करने का तकनीक है। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलन करने का तकनीक है। LCM, लॉसो, मौसो, भागफल, शेषफल, जल्दी बताइए। 24 का आंसर जो कि आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे बढ़िया से अच्छे तरीके से, आंसर हो जाएगा इसका B। क्या होगा 24 का मौसो, यूक्लिड विभाजन से मौसो, महत्तम समवर्तक से यूक्लिड विभाजन करते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मोसो, इसको ऊपर यहाँ से ये यूक्लिड विभाजन से आया मोसो। मोसो जिधर मिलेगा आपको उधर उधर टिक करना है। 25 नंबर 25 तक 25 से तक क्वेश्चन रहने देते हैं। आज पहला दिन है ना, इसीलिए दूसरे दिन से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। पाई क्या है? पाई जल्दी बताओ, पाई क्या है? आप लोग बताओ। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। चलिए यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा आप। और जितना भी 10th क्लास का स्टूडेंट है उसको बोल दीजिएगा क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है इस चैनल पे स्टार्ट हो गया है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो इस पर ऑब्जेक्टिव मैथ का चलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा कुछ समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं, यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या भी कोई भी चीज़ अपना पढ़ रहे हैं उसमें डाउट आपको आ रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता देंगे। 74 61 92 01 92। क्योंकि आज ये पहला वीडियो है ना, तो मे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थोड़ा सा राइटिंग मेरा कर्जीव है, उसमें थोड़ा सा हमको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।